हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक सिंह और मैं लेकर आया हूं आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस में रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक होगा आपका कैलेंडर होगा, जो आपके पीईटी सिलेबस में दिया गया है। अगर दोस्तों अभी तक आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी करिए यहाँ से। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे का लेक्चर इसी से अटैच। अगर ये आप नहीं पढ़ोगे तो आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था पिछले, जब मैंने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस बताया था तो मैंने आपसे बताया था कि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 50,000 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है। उम्मीद है कि मई के अप्रैल के लास्ट या मई तक आपका पीईटी करा लिया जाएगा इलेक्शन के पहले ही। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे से इसको जानना है तो इसको आप प्रॉपर क्लास करिए और इसे आगे का, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ होगा। तो आज हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन द्वारा कैलेंडर है, उन्हीं का कैलेंडर है। आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों कैलेंडर के बारे में बेसिक चीज़। तो आपको दोस्तों एकदम समझ में आएगा कि कैसे कैलेंडर को हम रीजनिंग में सॉल्व करते हैं, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों क्या है कि डेज की बात करेंगे। डेज कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। दिनों मैंने लिख लिया, डे को दिनों, और 7 दिन में क्या होता है? मंडे से संडे तक, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने क्या कह दिया? सप्ताह का पहला दिन किसको मानते हैं हम? मंडे को मानते हैं सप्ताह का पहला दिन। और डेट्स क्या है आपका? 1 से लेके 28 या 1 से 29 या 1 से 30 या 1 से 31, ठीक है दोस्तों, क्योंकि फरवरी में होता है 28, 29। अभी आपका क्या हो गया? 30 और 1 से 31। तो दोस्तों कैलेंडर जानने के पहले, हम बेसिक जानने के पहले हम जानेंगे कि क्या होता है कैलेंडर। कंसेप्ट ऑफ 7 डेज को हम समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ 7 डेज कैसे देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने एक कैलेंडर बनाने के लिए मैंने क्या किया? 7 दिनों के नाम लिख लिया यहाँ पे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7। मैंने मंडे को क्या किया? मंडे को मैंने 1 माना। मंडे को मैंने 1 माना। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, रुक जाओ। मंडे को हम 1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? ट्यूसडे को 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे और इसको 4 मानेंगे। ये आपका 5 हो गया। फ्राइडे, सैटरडे क्या आपका हो गया? 6 और संडे आपका क्या हो गया? 7 डेज, ठीक है दोस्तों। अब क्या है? अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। मंडे को हम क्या कर रहे हैं? 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6 और संडे को 7। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे 0 भी लिख दिया है, तो मैं काउंट कर रहा हूँ यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 डेज, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगर यहाँ से इसको 7 इसलिए लिख लिया कि दोस्तों मैं इसको 8 भी बोल सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ 7th हुआ, अब फिर से मैं इसको काउंट करना शुरू करूँगा, इसको 8 मान सकता हूँ, 8 या 1, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 50 हो गया, 60 70 80 90 20 21, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप इस कैलेंडर को समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आगे क्या। अभी आप इतना जानो कि आपका ये 7 डेज हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आप फिर अगर इसको काउंट करना चाहेंगे 7th के बाद भी, 7th इसलिए लिख दिया कि ये 7 दिन होता है। अगर आप इसके बाद भी काउंट करना चाहें तो इसको 8 9 10 11 12 30 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप अभी तक इसको क्या करो, इसको आप अपने नोट्स में कर लो। क्या कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन। डेज कितने होते हैं? 7 दिन। मंडे 7 डेज में क्या होता है? मंडे टू संडे।
और उसके बाद सप्ताह का पहला दिन क्या होता है आपका मंडे, और डेट्स क्या होता है 1 से 28 होता है, या 1 से 29 होता है, 1 से 30 और 1 से 31। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ 7 डेज समझने की कोशिश करेंगे कि हमने एक क्लॉक का बना लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 7 डेज को लिखने की प्रयास किए हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो दोस्तों इसका नंबरीकरण ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इसको आप 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 7 7 पे आ जा रहा है। अब उसके बाद फिर अगर आप काउंट करेंगे, अगर 7 को माने तो इसको 8 भी बोल सकते हैं, इसको 9 10 11 12 30। नहीं समझ में आया तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। नोट्स हो गया? जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे क्या बताया था, आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर बताया था कि मैंने आपसे बताया था कि ये 7 डेज हो गए आपके, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो आप, ये क्या है 7 तो मैंने बोला था यहाँ पे 6, ये 0 और ये 7 मान लो, क्योंकि 0 से काउंट कर रहे हो, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने चलो यहाँ से मैं इसके थ्रू बता रहा हूँ। 7 के बाद क्या होगा, 8 क्या होगा आपका मंडे 8, फिर ट्यूसडे क्या होगा 9, फिर उसके बाद 10 क्या होगा आपका बुधवार वेडनेसडे, और फिर उसके बाद से 8 9 10 और 11 क्या होगा आपका थर्सडे, और 5 क्या होगा आपका शुक्रवार, क्या होगा आपका 12 होगा। 12 कैसे हुआ देखो 8 9 10 11 12, तो 5 लिख सकता हूँ इसको। अगर नहीं समझ में आया तब भी तो मैं आपको देखो बता रहा हूँ, ये 12 है। आप क्या करो, आप इसको 12 को 7 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 7 1 जा 7, कितना बचा आपका, कितना बचा आपका शेष कितना बचेगा आपका, बचेगा 5। कितना बचेगा 5। तो ये आपका क्या हो गया शेष दिन, क्या हो गया आपका शेष दिन। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप ऑड डेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड डेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑड डेज, ठीक है। अब समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको क्या होगा। आप ग्रेगोरियन कैलेंडर बना लिए, आप कंसेप्ट ऑफ डेज देख रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ डेज। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया कि ये मैंने संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे तक लिख लिया, मंडे टू संडे तक। तो मंडे को मैंने हमेशा क्या मानते हैं, पहला दिन मानते हैं, तो मैंने क्या लिख लिया पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर पांचवा दिन, फिर छठवां दिन, अब फिर संडे को मैंने क्या बोल दिया 7वां दिन। लेकिन एक तरीके से मैं इसको 0 भी मान सकता हूं। फिर उसके बाद अगर 7 से बाद आप बढ़ोगे तो क्या होगा 8, आप 8 बराबर 8 भी बोल सकते हो मंडे को, क्योंकि यहाँ से 7 हो गया, तो 8 9 10 11 12, तो देखो 12 पे 5 आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप क्या करो, आप 7 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो शेष आएगा आपका वो क्या हो गया, इसके इक्वल हो जाएगा। तो 12 के बराबर क्या आ गया 5। अब फिर आगे आप अगर समझोगे, समझ में आया, नोट कर लो आप। अगर फिर नहीं समझ में आया, आप देखो, अगर मान लो मैंने बोल दिया आपसे 13 बराबर क्या है 31 बराबर 6, तो आप क्या करो 13 को डिवाइड करो, किससे करोगे 7 से। 6 कैसे आया यही आपको जानना है। तो क्या होगा 7 1 जा 7। आप क्या करेंगे, आप इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। शेष डे कितना होगा, शेष दिन आपका कितना हो गया 6 हो गया। तो यही 6 आप किसके बराबर हो गया 13 बराबर 6 दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोलते हैं दोस्तों ऑड डेज। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा,
ठीक है। अब इसी तरह आप एक और निकालो। किसका निकालना है आपको? आप निकालो 1000 दिन का। कितना? 1000 दिन। देखे आप, अगर मान लो आपको 1000 का निकालना है, 1000 डेज है, तो आप क्या करेंगे? 1000 को क्या करेंगे? मैं क्या बोला था आपसे कि 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो मान लो 1000 है, आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 1000 7 7 1 जा 7, कितना बचा आपका? 3 बचा। तो ये कितना हो गया? 3 7 चौको 28, 7 4 जा 28, फिर कितना बचा? 2। ये आपका कितना हो गया? आपका 0। फिर 7 दूनी 14, कितना शेष बचा आपका? 6। कितना बचा? 6। तो आपका कितना शेष डेज कितना आ गया? शेष दिन कितना आया आपका? शेष दिन आपका आ गया 6। कितना आया? 6। तो मैं क्या 1000 के बराबर 6 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब मैं आता हूँ आपको क्वेश्चन पे, अगर एक और आप कर लो। यही होता है इसके बराबर। अब आप आगे और कर लो। एक 500 का करते हैं। हो गया नोट? चलो अब हम बात करते हैं 500 का। कितने का? 500 का। ठीक है, 500 का। कितने का बंद का बात करेंगे? 500 का। अब देखो 500 है, मान लो 500 डेज का निकालने के लिए आ गया। आप क्या करो? तुरंत 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करेंगे आप 500 को तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 5 या 35, फिर उसके बाद 7 छक 42, कितना? 7 6 जा 42। कितना बचा आपका? कितना बचा? 8। कितना बचेगा? 8। और ये आपका कितना हो गया? 0। ठीक है दोस्तों, फिर आप क्या करोगे? आप इसको कितना करोगे? 7 1 जा 7। कितना आपका बचा? कितना बचा आपका? 7 7 49, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56। कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 8 56, 7 10 में 70। एक सेकेंड, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, गलत कर दिया था मैंने। यहाँ पे क्या हो गया? देखो ये 50 है तो 7 7 कितना हो गया? 49 हो गया। अब ये कितना बचा? 1, फिर इसमें गया 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 7 1 का 7। तो अब कितना दोस्तों बच गया? 3। तो ये कितना बचेगा? 3 शेष दिन। शेष दिन आपका क्या आ गया? 3 आ गया। शेषफल क्या आ गया आपका? 3 आ गया। शेष दिन, सॉरी, शेष दिन क्या हो गया आपका? 3 आ गया। तो आप क्या करोगे? 500 को किसके बराबर लिखोगे दोस्तों? 3 के बराबर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आया फिर मैं बताऊंगा आपको, अभी सवाल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया। आपको ध्यान क्या देना है कि मंडे को हम हमेशा पहला दिन गिनते हैं। आपको पता है कि मंडे को हम पहला गिनते हैं और संडे को 7वां, या तो 0 मान लो आप। ठीक है, अब फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, आप मंडे को 8 भी बोल सकते हैं, ट्यूसडे को भी 9 बोल सकते हैं। फिर जब इस यहाँ से आप एक बार रोटेट करेंगे, फिर वापस जब आएंगे तो 8 9 10 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा है आप तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपसे बताया था। अब मैं बात करूंगा आपसे कि अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आज मंगलवार है तो 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो जब भी दोस्तों आपके पास क्या हो 60 दिन बाद की जब आफ्टर की बात हो, जब आफ्टर की बात हो तो आप क्या करोगे दोस्तों? प्लस करोगे। अगर मान लो आपसे बोला कि 60 दिन पहले क्या दिन था, तब आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मंगलवार को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? मंगलवार को क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो आप कैलेंडर में 1 2 3, तो देखो यहाँ पे क्या है? अगर मान लो आज मंगलवार है तो क्या हुआ? कितने पे आ रहा है? 2। मंडे को हम पहला दिन मानते हैं और ट्यूसडे को दूसरा दिन, तो हम ये यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। यस, फिर उसके बाद क्या पूछा गया? 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि अगर मंगलवार है आज क्या है? मंगलवार,
तो 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों मंगलवार को हम 2 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ देख लो, आप आ गया होगा वैसे। आप मंडे ट्यूसडे कितना हो गया? पहला दिन मंडे, ट्यूसडे कितना? दूसरा दिन। तो आपका क्या हो गया? दूसरा दिन। अब प्लस क्या हो गया आपका? 60 दिन। अब दोस्तों आगे क्या करोगे? इस 60 को आप 7 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 7 से डिवाइड कर दो। तो कितना हो जाएगा? 7 8 जा 56। कितना बचा दोस्तों? शेष 4। 7 बटे 56। तो कितना शेष दिन बचा दोस्तों? शेष दिन कितना बचा? 4। अब दोस्तों क्या करोगे आप कि जो ये 60 है इसके नीचे क्या लिखोगे आप? 4। क्या लिखोगे? +4। तो ये 2 अब +4, ये मैं हटा देता हूं। देखो 60 दिन को इधर मैं कर लेता हूं कि 60 को आप किससे डिवाइड किए? 7 से। तो 7 बटे 56। तो ये कितना बचा? शेष दिन कितना बच रहा है? शेष दिन कितना बच रहा है? 4। तो दोस्तों अब क्या करोगे? यहाँ पे 2 है, मंगल 2 दिन। अब 2 + 4 तो कितना हो गया? 6 डेज। कितना हो गया? 6। और 6 पे क्या आता है आपका? शनिवार। क्या आता है? शनिवार। तो आज तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों? क्या होगा? शनिवार। मतलब अगर आज मंगलवार है तो 60 दिन बाद आपका क्या होगा? कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में आपको?